श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी जादू तेरी नज़र डायन का मौसम का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गौरी होती है वो गोपाल से बात करती रहती है। तभी वो उसे बोलता है कि क्या हो सकता है तुम्हारे घर पे भी कोई ऐसा छोटा सा गोपाल होगा। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी माँ की तरह लकी नहीं हूँ ना कि सबके पास तुम्हारे जैसा प्यारा सा बेटा होगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है कि क्या पता हो सकता है तुम्हारे। तो ऐसा सुन के गौरी को फिर से गोलू की आवाज़ आने लगती है कि गोलू उसको मामा कह के बुला रहा है। और गोलू को की आवाज़ को इधर उधर सुनने के लिए वो अपने आप को इधर उधर करती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी उसको आवाज़ आती है और वो सोचती रहती है कि किस बच्चे की आवाज़ है। फिर वो गोपाल से पूछती है कि ये कौन है गोपाल, किसकी आवाज़ आ रही है, तुम्हें सुनाई दे रही है क्या आवाज़। तो गोपाल वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे गोलू दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायन जो होती है वो डायन लोग उनको बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो गोलू, तुम कितने सॉफ्ट हो, कितने तुम्हारा दिल कितना साफ़ है, कितना अच्छा है। और दूसरी तरफ अभी बड़ी जीजी जो होती है वो गौरी को आवाज़ लगाती है कि गौरी प्रसाद बन गया कि नहीं, माखन बन गया कि नहीं। तो बोलती है कि हाँ बड़ी जीजी हो गए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नानी माँ होती है वो बोलती है कि गोलू इस तरीके से सॉफ्ट नहीं हो सकता, इतना अपने आप को इतना अच्छा ही नहीं दिखा सकता है, क्योंकि इसकी माँ जो है वो बिल्कुल ऐसी ही है। वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती और ना ही किसी के साथ बुरा करती। तभी जो रक्षा और भैरव होते हैं वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप इस छोटे से बच्चे से ये सब कैसे उम्मीद कर सकते हैं, ये सब इसके बस की बात ही नहीं है, आप नहीं करवा सकती इससे ये कुछ भी, और ये इन डायनों को कैसे अंत करेगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुनहरी और वैतालिनी होती हैं वो लोग इस तरीके से गोलू के साथ बात करती है कि ये गोलगप्पा कितना ही प्यारा है, इसका पानी बहुत ही खट्टा होता है पर ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से वो गोलगप्पे की बात करके उसकी तारीफ़ करती रहती है गोलू की कि गोलू तुम बहुत ही अच्छे हो। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि जो नानी होती है वो बोलती है कि लेकिन हमें इसके साथ सख्त होना पड़ेगा, इसके साथ बहुत कठोर बनना पड़ेगा और इसको गुस्सा दिलाना पड़ेगा, जिससे ये दावंश और ये डायन वंश का नाश कर पाए। तभी जो नानी माँ होती है वो गोलू के पास जाती है और गोलू से उसके फेवरेट खिलौने को मांगने लगती है कि गोलू तू ये अपना खिलौना मुझे दे। पर गोलू जो होता है वो अपना खिलौना लेके रखा रहता है और वो देता नहीं है, क्योंकि उसे वो खिलौना बहुत ही पसंद रहता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि नानी माँ जो होती हैं वो उससे वो खिलौना ज़बरदस्ती छीन लेती है और वो गोलू जो होता है वो बहुत रोने लगता है कि ये इस तरीके से क्यों छीन रही है नानी माँ मेरे से, और नानी का तो हमेशा मुझसे प्यार करती थी, तो आज ये ऐसा क्यों कर रही है। और जैसे ही नानी उससे खिलौना छीनती है तो बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। पर ये देख के जो डायन लोग होती हैं वो लोग सोचते हैं कि ये कैसी नानी है कि इस तरीके से कर रही है, नानी तो कितनी अच्छी होती है। सुनहरी कहती है कि हम डायनों की कहानियों में तो नानी कितनी अच्छी होती है, पर यहाँ पे तो नानी डायन जैसे हरकत कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नानी जो होती है वो सारे खिलौनों को आग लगा देती है, और जैसे ही आग लगाती है तो यहाँ पे गोलू बहुत रोता रहता है। उसके बाद वो उसको गौरी की तस्वीर दिखाती है और गौरी की तस्वीर जब देखती है तो वो और रोने लगता है और उसकी तरफ देख के स्माइल करने लगता है कि ये तो मेरी माँ है। और जैसे ही माँ की तस्वीर अपने देखता है तो वो खुश हो जाता है। पर यहाँ पे जैसे ही वो जो नानी होती है वो उसकी माँ की तस्वीर को भी फाड़ने लगती है, और जैसे वो तस्वीर को फाड़ने की कोशिश करती है तो यहाँ पे गोलू फिर से रोने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब लोग पूजा की तैयारियाँ शुरू हो जाती है और यहाँ पे सब पूजा की तैयारियां करते रहते हैं जन्माष्टमी की। और यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी तरफ जो नानी होती है वो उसकी माँ की तस्वीर फाड़ने लगती है, तो ये देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ये क्या कर रही है नानी। और यहाँ पे जो बेतालनी और सुनहरी होती है वो लोग को भी बहुत बुरा लगता है कि ये ऐसा क्यों कर रही है नानी। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सब पूजा की तैयारियां करते रहते हैं और यहाँ पे गौरी जो होती है गौरी को भी आवाज़ आने लगती है गोलू की फिर से कि कोई उसे माँ कह के बुला रहा है। तो ये सुन के वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है कि ये आवाज़ फिर से आ रही है क्या। वीना से पूछती है कि आपको कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वीना बोलती है नहीं, कोई तो आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। तो तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नानी होती है वो गोलू को उसकी तस्वीर दिखाती रहती है गौरी को, और वो उससे पूछती है कि क्या तू इसको जानता है, तेरी फेवरेट है ना, तेरी माँ है, तुझे बहुत प्यारी है ना। तो वो उसको देख के तस्वीर को बहुत हंसने लगता है, उससे खुशी मिलती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नानी माँ होती है वो उसको गुस्सा दिलाने के लिए वो तस्वीर को भी फाड़ने लगती है, पर वो ऐसे फिर से अपनी जादुई शक्ति दिखाता है जिसकी वजह से वो तस्वीर फटती नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो गौरी की तस्वीर को जैसे जैसे वो फाड़ने की कोशिश करती है तो उसे गुस्सा भी आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो
विहान और अर्जुन और हर्ष होते हैं वो लोग फूल की और सारे फ्रूट्स और भोग लगाने की सारी तैयारियां करते रहते हैं। तभी यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये क्यों ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि भगवान को सिर्फ स्वीट डिश ही क्यों खिलाते हैं भोग में, तो कुछ हम स्पाइसी नहीं खिला सकते क्या, सॉल्टी और स्पाइसी। तो वो बोलता है कि तुझे ये आज दिमाग आया क्या, आज तू सोच रहा है इस बारे में, कभी कभी ही सोचता है ना तू, तो ऐसा उसका मजाक उड़ाने लगते। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि विहान को एक दूध का बॉटल मिलता है और जिस बॉटल को देख के वो उससे बोलता है कि ये बॉटल हमारे घर पे किसी बच्चे की बॉटल कैसे आ सकती है। तो वो उसे पूछता है कि तू जानता है क्या इसे, तो बोलता है नहीं नहीं, हमारे घर पे तो सिर्फ एक प्रोटीन शेक पीने वाला बच्चा है, ना कि दूध का बॉटल पीने वाला। दूध पीता बच्चा कोई नहीं है हमारे यहाँ पे। तो ये सुन के विहान को थोड़ा शॉक रह जाता है कि ये क्या हुआ, मतलब ये किस बच्चे की बोतल है। और फिर उसके बाद उसे ऐसी आवाज़ आती है कि कोई उसे पापा पापा कह के बुला रहा है। तो वो शॉक रह जाता है, मतलब ये हो क्या रहा है, सुबह से आज मेरे साथ किसी बच्ची की आवाज़ आ रही है, सुबह गौरी के साथ भी ऐसा हुआ। तो ये सब सोच के वो थोड़ा सोचने लगता है कि ये सब हो क्या रहा है। और तभी वो उन सब से पूछता है हर्ष और अर्जुन से कि ये तुम लोग को पता है क्या। तो बोलता है नहीं भैया, हम लोग को नहीं पता, चलिए चलते हैं, जल्दी से पूजा के लिए देर हो रही है। तो वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा उसे सीरियसली लेते हैं। पर यहाँ पे विहान को इस बारे में सोच के थोड़ा अजीब सा लगता है कि ये बॉटल किस बच्चे की हो सकती है, यहाँ पे कैसे आ सकती है हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं कि हर्ष और अर्जुन उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया हो सकता है किसी का होगा, आप चलिए पूजा के लिए चलते हैं जल्दी से, बड़ी जीजी बुला रही है, बार बार उसे बोलता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है तू जा, मैं आता हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और विहान जो होता है वो इस बॉटल के बारे में सोचने लगता है कि ये किसका हो सकता है। और फिर वो भी ये सब सोचने लगता है कि ये कुछ अजीब सा हो रहा है हमारे साथ आज सुबह से ही। और यहाँ पे हर्ष और अर्जुन जो होते हैं वो भी ये सोचने लगते हैं कि ये हो सकता है किसी का भी हो सकता है। पर इतना ज़्यादा विहान को इस सब के बारे में कुछ समझ में नहीं आता। तभी उसे पापा की आवाज़ आती रहती, कोई बच्चा पापा पापा उसे बुला रहा है। तो वो इस चीज़ को सुनने लगता है, सिर्फ उसे ही आवाज़ आती है। और यहाँ पे गौरी को ही आवाज़ आती है और किसी को आवाज़ ही नहीं आती कि कोई बुला रहा है, बच्चा कोई रो रहा है या बुला रहा है। पर उसे बार बार वो आवाज़ आती रहती है। और यहाँ पे नानी जो होती है वो बार बार उस तस्वीर को फाड़ने की कोशिश करती है, बट वो तस्वीर बिल्कुल भी फटती नहीं है। और वो उसके बोलती है कि आज तस्वीर तो फाड़ के ही रहूँगी मैं, आज ये तो तस्वीर फाड़ के ही रहूँगी। पर यहाँ पे वो फाड़ नहीं पाती है। तभी ये सब जो होता है देख के जो डायन होती है उन लोग को बहुत अच्छा लगता है कि ये गोलू कितना प्यारा बच्चा है। और यहाँ पे तभी भैरव आता है, भैरव बोलता है कि दीजिए नानी माँ, मैं इसको फाड़ता हूँ। और जो भैरव होता है वो उसे फाड़ने की कोशिश करता है पर उससे भी नहीं फटता। तब उसकी वाइफ जो रक्षा होती है वो उसे फाड़ने की कोशिश करती है, वो उसे चाकू से काटने के लिए बोलती है, लाओ मैं उसे काट के निकालती हूँ, फाड़ देती हूँ। पर वो भी तभी भी नहीं फटता है। तो ये सोच के और देख के उन लोग को बहुत ही अजीब सा लगता है कि ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है कि ये फट भी नहीं रहा है बिल्कुल भी। और यहाँ पे जो डायन लोग होती हैं वो सोचती है कि ये कितना अच्छा बच्चा है और इन लोग इसके ऊपर इतना जुल्म डाल रहे हैं, इस तरीके से उसके साथ पेश आ रहे हैं। पर रक्षा जो होती है वो कोशिश करती है उस तस्वीर को फाड़ने की, पर उससे पहले ही वो उसके हाथ में चोट लग जाती है। और फिर नानी को गुस्सा आता है तो नानी जो होती है वो उस तस्वीर को खींच के लेती हैं और उसे उस आग में डाल देती हैं। और जैसे ही वो आग में डालती हैं तो वो नानी ऐसा करती है तो दोनों डायनों को बहुत बुरा लगता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ये देख के जो गोलू होता है वो बहुत रोने लगता है कि उसकी माँ की तस्वीर जो है वो उसने गिरा दी होती है, फाड़ दी उस आग में फेंक दी होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लगता है। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पूजा होने लगती है और विहान और गौरी जो होते हैं वो साथ में मिलके पूजा करते रहते हैं। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वो गोपाल बच्चा था वो ऊपर से ये सारी चीज़ों को देखता रहता है और वो बहुत खुश रहता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं तुरंत ही जिस आग में उसने वो तस्वीर डाली थी नानी माँ ने, तो वो तस्वीर जो होता है वो बारिश होती है, तुरंत ही वहाँ पे बारिश जैसा होने लगता है। और वो बाल्टी में जिसमें उन्होंने वो जलाया था तो वो पानी जो आग होता है वो पूरी बुझ जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। होप सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड में हमारे साथ ऐसे ही बने रहे हमारे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि दावंश का अंत करने के लिए जो
गोलू होता है वो सभी दावंश का अंत करेगा और सभी डायनों का भी अंत करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर।